नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या नीतीश कुमार की वापसी का वक्त तय हो चुका है? वो वक्त जब नीतीश कुमार फिर से पाला बदल देंगे, भाजपा का साथ छोड़ देंगे और इंडिया अलायंस के साथ आ जाएंगे। आखिर अब भी किसे किसे ये भरोसा है? निजी तौर पर अगर मैं कहूं तो मुझे कतई नहीं भरोसा है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति और राजनीति करने के तौर तरीके से मैं अपने निजी विचार बता रहा हूँ, आप असहमत हो सकते हैं, मैं कतई सहमत नहीं। और आज की तारीख में अगर घटिया राजनीति का शिरोमणि मैं किसी को मानता हूं तो नीतीश कुमार। लेकिन ऐसे नेता हैं जो इस दौर में मजबूती से मोदी का मुकाबला कर रहे हैं और उनको भरोसा है कि वक्त पर नीतीश कुमार आएंगे। कुछ संकेत हैं जिन संकेतों की भी चर्चा होनी चाहिए। पहले हम उन संकेतों की चर्चा करते हैं और फिर हम आएंगे अखिलेश यादव पर, जिस अखिलेश यादव ने कहा कि ये नीतीश कुमार वही हैं जो मुझे लेकर के इंडिया गठबंधन में आए, मुझे कांग्रेस के साथ ला करके खड़ा किया और फिर मैं तो वही हूं लेकिन छोड़ करके चले गए। ये बड़ा कटाक्ष है और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात करने वाले नीतीश कुमार के लिए आईना है। लेकिन नीतीश कुमार अब उस अवस्था में हैं जब आईना देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका चेहरा दागदार है और चेहरे पर अनगिनत छींटे हैं। हाँ, इन अनगिनत छींटों के बीच में, इतने दाग और धब्बों के बीच में एक कला में माहिर हैं, फिर भी उस कला को भी मैं तारीफ के काबिल नहीं मानता। यह भी एक छिछोरी राजनीति का एक घटिया नमूना ही कहा जाए। जिस तरह से वो अपने राजनैतिक क्रियाकलापों से नई नई सियासी शिगुफों को जन्म देते हैं, इस कला में तो बेजोड़ है। अभी उन्होंने पहली बार 9 महीने हुए उनको तेजस्वी का साथ छोड़े हुए और बीजेपी से दोबारा गलबहियां किए हुए। 9 महीने बाद उन्होंने पहली बार एनडीए के मतलब एनडीए की एक मीटिंग की अपने आवास पर। 9 महीने में एनडीए की कोई मीटिंग नहीं हुई थी। अब पता नहीं, हो सकता है उनको लगा हो कि 9 महीने बाद वो वक्त है कि अब इस गठबंधन को दूध पिला करके मजबूत किया जाए, इसका नामकरण किया जाए, इसका अन्नप्राशन किया जाए या इस गठबंधन को तिलांजलि दे दिया जाए। अब उनके मन में क्या है तो वही जाने। लेकिन एनडीए की बैठक की, उस एनडीए की बैठक में फिर से चर्चाओं को जन्म देने वाला, शिगुफों को जन्म देने वाला काम किया। हालांकि एक तरफ तो ब्रजेंद्र यादव जो हर कदम पर नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे हैं, उनकी तरफ इशारा करके आरजेडी के साथ जाने का, आरजेडी और कांग्रेस के साथ जाने का ठीकरा उनके सर पे फोड़ दिया। इस कला में भी माहिर रहे हैं। कभी दाहिने हाथ कर देंगे कि इनकी वजह से हम इनके साथ गए थे, कभी बाएं हाथ कर देंगे कि इनकी वजह से इनके साथ गए थे, अपनी वजह से कुछ नहीं करते। ऐसे नेताओं से तो बिहार के लोगों को सवाल करना चाहिए कि ये बता दो नीतीश कुमार कि आपने अपने मन से क्या किया। कुछ अपने मन से किया? अपने मन से और जनता के मन से क्या किया वो बताइए। ब्रजेंद्र यादव के मन से कर दिया, संजय झा के मन से कर दिया, हरबंश के मन से कर दिया, आरसीपी सिंह के मन से कर दिया, ललन सिंह के मन से कर दिया, प्रशांत किशोर के मन से कर दिया। अरे कुछ तो अपने मन से किए होंगे जीवन में, या बिहार के करोड़ों जनता के जो है मन से कुछ किया होगा, मतदाताओं के मन से कभी कुछ किया होगा? नहीं। लेकिन ये कहने के अलावा, ये कहा जब उन्होंने, तो मैंने सुनते ही कहा कि ना कुछ नहीं, जो लोग भी ये खेला कूदा कह रहे हैं कि खेला होगा कूदा होगा, ये कुछ नहीं होने वाला है। ये सब सिर्फ आप समझ लीजिए कि सियासी शिगुफा है, व्यूअर्स जिसको देखेगा और गाली देगा, इसके सिवाय कुछ नहीं। लेकिन फिर एक और काम कर दिया। गिरिराज सिंह जो महोदय हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हुए थे, उनको पीछे की कुर्सी दे दी। अब ये पीछे की कुर्सी में, लेकिन मेरी निगाह में आज भी वो संदिग्ध है। क्या
वो पीछे कुर्सी पे बिठाना। क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे काम करते हैं कि जिससे चर्चा दूसरी चले, होता कुछ दूसरा है। वो पीछे बिठाने का कुछ नहीं, वो सिर्फ डाइवर्ट करने का, निजी तौर पर मैं बार-बार ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे निजी विचार हैं और विश्लेषण निजी विचारों के साथ होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि वो सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए क्यों पीछे बिठा दिया है, डाइवर्ट करने के लिए, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये काम किया था। जबकि उससे पहले वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो निकाला उन्होंने सीमांचल से लेकर के भागलपुर तक, उसमें जहर का जितना प्याला उड़ेला जा सकता था, प्याला छोड़ो बाल्टी भर-भर के, घड़ा भर-भर के उड़ेला उन्होंने। लब जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, कुछ नहीं छोड़ा, तलवार, भाला, कुछ भी नहीं छोड़ा गिरिराज सिंह ने। और खासकर उन सभी इलाकों में गिरिराज सिंह घूमे जो जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में। किशनगंज जहां 68%, 68% मुस्लिम मतदाता है। कटिहार जहां 45% मुसलमान मतदाता है। अररिया जहां 43% मुसलमान मतदाता है। पूर्णिया जहां 38% मुस्लिम मतदाता है। भागलपुर जहां 18% मुस्लिम मतदाता है। इन सब इलाकों और खूब बात की। अब जब बैठक में आए तो देखिए आप फर्क, जनता में जाकर के, जिस जनता में जहां पे युवा, हमारे आपके भाई बेटे, जहां पे डंडा और झंडा लेकर के निकलेंगे, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, हिंदू बचाने के लिए, हिंदू गौरव के लिए, हिंदू खतरे में, इनके बेटे वहां नहीं आएंगे। अब यहाँ एनडीए के बैठक में तो किसी को मूर्ख बनाना नहीं था, यहाँ पर नहीं मूर्ख बनाना था, यहाँ पर नफरत तो बांटना नहीं था, यहाँ पर तो सब खुद ही जो है होलसेलर थे, स्टॉकिस्ट थे। तो यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं की। यहाँ पर नीतीश कुमार की अगुवाई में सर्वांगीण विकास बिहार का हो रहा है, इसकी चर्चा कर रहे थे गिरिराज से। पूछना चाहिए ना भाई। मैं तो कहता हूं बिहार के जागरूक हिंदुओं, जो खतरे में आप लोग हो, आप पूछो गिरिराज सिंह से कि यहाँ पर भाषणबाजी कर रहे हो, जाके नीतीश से कहते ना कि हिंदू खतरे में, इस्तीफा दो नीतीश कुमार, या तो बचाओ तुम भी तलवार उठाओ। नीतीश कुमार के सामने जो है सर्वांगीण विकास की गाथा गा रहे थे, अब मैदान में घूम घूम के नफरत फैला रहे थे। तो ये कृत्य करके आए थे। इनको पिछली कुर्सी पे बिठाया, भाषण दिए तो विकास की कहानी बता दिए। उस विकास की कहानी जहां से हमने शुरू किया था अखिलेश यादव पर, हम वहां पर आते हैं। अखिलेश यादव, यहां से अखिलेश की चर्चा, इस से पहले ये चर्चा इसलिए थी कि ये जो दोहरा रवैया है, नीतीश कुमार का डबल कैरेक्टर, जिसमें झांसा देते हैं, उनको कुर्सी कुमार, उनको पलटू राम, तमाम लोगों ने उपाधियां दी, लेकिन झांसा कुमार उनको नहीं बोला किसी ने, वो झांसा देने में माहिर। और सबसे ज्यादा झांसा वो आरजेडी और भाजपा को नहीं, बिहार की जनता को देते हैं। और ये झांसा ही दे रहे थे गिरिराज को पीछे बिठा करके। इस यात्रा की शुरुआत में भी झांसा दिया था। यात्रा की शुरुआत हुई तो जेडीयू ने उसका विरोध किया। जेडीयू ने विरोध किया तो मीडिया ने चला दिया और एक खबर जेडीयू ने प्रसारित की, बताया गया कि बीजेपी ने अपने आप को इस यात्रा से दूर कर लिया। अरे गजब है भाई, बीजेपी ने दूर कर लिया। गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करे। बिहार में आदमी तो जानते हैं, दिन भर नफरत के रात से फैलाएंगे, उनसे परहेज करोगे आप। और जिसके छत्र छाया में ये नफरत का प्रोडक्शन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन सब चल रहा है, वो जो है गपागप खाओगे, साथ चलोगे, गलवहियां करोगे। इसी इस पूरे खबर के आईने में अगर देखें तो एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव थे, चैनल के, वहां पर सवाल नीतीश कुमार का आ गया। तो मैं आपको शब्दशः, क्योंकि जिससे भाव और भावना दोनों न बदले, मैं आपको बताता हूं। जब वहां पर अखिलेश से पूछा गया तो अखिलेश ने फिर नीतीश कुमार के जातीय सर्वेक्षण की तारीफ की। होनी भी चाहिए, आज भी हम करते हैं। मोदी जी भी जिस दिन कुछ अच्छा करेंगे, उनके रहते भी, उनके बाद भी हमेशा उसकी तारीफ होगी। लेकिन कुछ करें,
जिसमें नीयत भी साफ हो, नीति भी जो है जनहित में हो, देश हित में हो, दोनों चीज हो, नियत और नीति जब दोनों का सामंजस्य हो तब तो आदमी बोले। तो जाति सर्वेक्षण की तारीफ तो अखिलेश ने की होनी भी चाहिए, वो रास्ता दिखाया है उन्होंने। तो वहां पर जो है अखिलेश ने कहा कि बिहार ने अगर रास्ता दिखाया तो देश को देखना चाहिए और जाति जनगणना करानी चाहिए। नीतीश कुमार की तारीफ तो तब और ज्यादा होगी जब वो उनका साथ छोड़कर आए, क्योंकि वही हमको लेकर के इंडिया गठबंधन में गए थे। उन्हीं के कहने से मैं इंडिया गठबंधन में गया था। अब वो हमें छोड़कर चले गए, हम तो नहीं बदले लेकिन वो हमें छोड़कर चले गए, वो हमें छोड़कर चले गए। अब जो मैंने कहा था कि वक्त क्या तय हो चुका है वापसी का या फिर झांसा, झांसे से पर्दा कौन उठाएगा ये आज तक मुझे नहीं समझ। क्योंकि अखिलेश ने आगे कहा, जब ये सवाल हुआ नीतीश की वापसी का, क्योंकि हर दिन नीतीश कुमार की वजह से चर्चा पैदा हो जाती है, खेला होगा, कूदा होगा, परसों होगा, 28 को होगा, 30 को होगा, होता कुछ नहीं है। तो अखिलेश ने कहा कि समय पर चीजें बदलती हैं। तभी मैंने कहा कि क्या समय तय हो गया है? ये अगर अखिलेश का कहना, क्योंकि अखिलेश को इस टाइप के झांसे उसे मैं आज तक देखा नहीं। अखिलेश की कमियां जो है वो अलग टाइप की रही हैं, जिसकी हमने कहा कि अखिलेश कुछ लोगों के, हालांकि वो मैच्योर बहुत हो गए। पहले आज से 3-4 साल पहले उनकी एक आलोचना इस बिंदु पर मैं किया करता था कि कुछ चंद 3-4-5 लोगों के से घिरे होने के उनके उन्हीं के करीबी लोग बताते थे, उन्हीं से। हम अपने मन से आँख बंद करके कुछ भी नहीं बोलते। जो भी बताते हैं वो भीतर से ही आती है। सपा दफ्तर से ही कुछ लोग बताते थे कि बस अखिलेश भैया के साथ और कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, विनम्र हैं, हर चीज़ को समझते हैं, सुनना चाहते हैं। लेकिन 4-5 लोग घेरे रहते हैं, वही उनको मतलब सही डायरेक्शन में नहीं जाने देते। बस वो अखिलेश भैया व्हाइट हाउस के सामने रहते करके और अखिलेश भैया को दाएँ-बाएँ भ्रमित करते रहते हैं, दूसरे रास्ते पे ले जाते हैं, मिसगाइड करते रहते हैं। खैर, बात यहाँ नीतीश कुमार की है। तो अखिलेश ने नीतीश कुमार के वापस लौटने को लेकर के कहा कि समय पर चीजें बदलती हैं। कभी वो हमारे साथ थे, आज हमारे साथ नहीं हैं। देश के बहुत सारे नेताओं को भरोसा है कि वो साथ आएँगे। एक-एक शब्द को अंडरलाइन कीजिएगा, गौर से सुनिएगा। कोई बातचीत नहीं हो रही। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ और गौर से सुनिएगा। समय पर चीजें बदलती हैं, कभी हमारे साथ थे वो, आज हमारे साथ नहीं हैं। देश के बहुत सारे नेताओं को भरोसा है कि वो साथ आएँगे। अब यहीं से ये पूरी खबर को जो समझने और समझाने का सिलसिला था, वो यहीं पर आकर के स्टॉपेज लगता है उस पर, कि समय पर चीजें बदलती हैं। तो क्या चीजें बदलने वाली हैं? ये वो समय आ गया है, समय तय हो गया है या वो समय अभी नहीं आया है? अगर नहीं आया है तो उस समय के लिए क्या माहौल मुकर्रर किया गया है? किस चीज़ का इंतज़ार है? वो भी हमारे आपके लिए समझने का विषय है। किस चीज़ का इंतज़ार है? हरियाणा चुनाव से पहले हमने कई कार्यक्रम में, हम और अशोक वानखेड़े जी ने, भाऊ ने कई कई कार्यक्रम में चर्चा की थी कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, ये 3 चुनाव के नतीजे तय कर देंगे कि मोदी का क्या होगा। तो क्या वही समय की बात कर रहे हैं अखिलेश, जिसमें झारखंड तो गुजर गया और झटका दे करके गया, मोदी के समय को मजबूत करके चला गया। झारखंड और महाराष्ट्र सामने है, तो क्या इस समय की ओर इशारा कर रहे हैं अखिलेश कि समय जो है बदलेगा, समय समय के साथ चीजें बदलती हैं। और साथ-साथ एक बात और, नीतीश कुमार के ऐसे रवैये के बावजूद, इतनी अविश्वसनीयता के बावजूद, मतलब अविश्वसनीयता का अगर की मूर्ति बनानी हो, कोई कहे कि अविश्वसनीयता की एक मूर्ति बना दीजिए, और अगर मुझे मूर्ति बनानी आए, मूर्तिकार हूँ मैं चेहरा किसी का जो है बना सकता हूँ, मूर्ति की शक्ल दे सकता हूँ, तो अविश्वसनीयता के लिए मैं नीतीश कुमार का चेहरा बना दूँगा। ऐसे व्यक्ति के लिए भी अखिलेश कह रहे हैं कि देश के बहुत सारे नेताओं को भरोसा है कि वो साथ आएँ। इसीलिए इस खबर को आप तक हम लाए कि इसका मतलब
कुछ शायद है, कुछ शायद है। और अगर नहीं है, तो शायद एक बार फिर से नीतीश कुमार की तरफ इंडिया अलायंस अखिलेश यादव के जरिए हाथ बढ़ा रहा है। नीतीश कुमार के हाथ का भरोसा है या नहीं है कि वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मुझे भरोसा नहीं है, फिर मैं रिपीट करता चलता हूँ। इसके अलावा उन्होंने जब बात आई जातीय जनगणना पर और कांग्रेस पर सवाल हुआ कि मनमोहन सिंह के समय में जातीय जनगणना हुई थी, तो उन्होंने कहा पहले की बात मत करिए, आज की बात करिए। सोशल मीडिया के दौर में कोई कुछ छुपा नहीं सकता किसी से। इस दौर में जब जातीय जनगणना की बात है, तो वो होनी ही चाहिए। खैर, अखिलेश के बयान, एनडीए की मीटिंग, मतलब अखिलेश का एक चैनल पे बयान, पटना में नीतीश के घर पे एनडीए की मीटिंग, गिरिराज सिंह को लेकर के नीतीश कुमार का रुख और गिरिराज सिंह को लेकर के ही डबल स्टैंडर्ड जेडीयू और नीतीश कुमार। इस उलझन के बीच ये तय करना आज की भी तारीख में मेरे लिए नामुमकिन है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले। अखिलेश यादव को उम्मीद है उस समय की, और समय पर होगा भी सब कुछ। तो इस उम्मीद के पीछे राजनेता है, राजनीतिक लोग बिना वजह कुछ नहीं कहते। हो सकता है कोई ठोस वजह हो, और उन सब लोगों को तो मैं भाई उनके उनके विश्वास को मानना पड़ेगा, जिनके बारे में अखिलेश ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नीतीश की वापसी पर अभी भी भरोसा है कि नीतीश वापस आएंगे। ऐसे लोगों के भरोसे को अगर न तोड़े नीतीश कुमार, तो हो सकता है उनकी जो अविश्वसनीयता है उसमें से कुछ ईंटें निकल आए, कुछ वो बाउंड्री जो दीवार उन्होंने माइलस्टोन बना रखा है अविश्वसनीयता का, शायद वो थोड़ी छोटी हो जाए और आर-पार, इस पार से उस पार लोग देख पाएँ। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।